हम अपन आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मालूम ही है आपको पैटर्न, तो अपन एक दिन थ्योरी करते हैं, दूसरे दिन उसकी एमसीक्यू करते हैं। ठीक है भाई, और मैं आंसर आपको मैसेज के थ्रू ही देना है। चलो चलते हैं अपन डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, That does hormone are secreted by adrenal medulla। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन में पहले लिखा है एड्रिनेलिन, दूसरा नॉर एड्रिनेलिन, तीसरा लिखा है बोथ ए एंड बी, और चौथा लिखा है टीएसएच। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर देना है ना। एक चीज और मैं बोलूंगा भाई, एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद आप कॉल अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल होता है, जैसे एक दो स्टूडेंट के फोन, एक किसी का फोन आ रहा था, है ना। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है ना। और कल के टॉपिक में मैंने एक चीज बोला था भाई, जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो टॉपिक है, पूरा मेमोराइज करने वाला टॉपिक है ना। पूरा का पूरा ऐसा टॉपिक है जो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसमें समझने वाली चीजें नहीं है। तो उसमें आपको याद क्या क्या करना है, ग्लैंड कौन कौन सी हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, उनसे हार्मोन कौन से सीक्रेट हो रहे हैं, उन हार्मोन का काम क्या है, और जब वो कम होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं आप लोगों के आंसर पर, फिर अपन बाद में और डिस्कस करेंगे। आंसर में अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। देखो, संजय का दूसरा है, युवराज का तीसरा, चंदन का तीसरा है, राहुल का तीसरा, सिद्दीक का तीसरा, श्वेता का तीसरा, भवर का, देवेंद्र का, अरविंद का, राजुल का, ज्योति प्रसाद का, अर्पिता का, फूल सिंह का, सौरभ का, नवीन का, गौरव का, आशीष कुमार, सुखराम, कविता, मुन्ना, रिंकेश रॉय, कालू रावत, दिनेश, लालचंद, देव, प्रबल, सॉरी देव तक के जो नाम पढ़े मैंने सबके तीसरा आंसर था, लेकिन प्रबल का आंसर पहला है, घनश्याम का तीसरा, सुंदर का तीसरा, श्वेता का लेकिन पहला है, सृष्टि का पहला, संजय का तीसरा, प्रिया का तीसरा, और रमेश पटेल का पहला, है ना। तो वही मोस्टली जो जो हैं वो कह रहे हैं कि आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, ज्यादातर लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन तीन चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला आंसर कहा है। तो एक बार भाई अपन आंसर चेक करें, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या, क्यों और कौन सा होगा आंसर। तो भाई थर्ड नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, है ना। देखो, ये अपन ने नोट्स में पढ़ा भी है, एड्रिनल मेडुला से ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना। आप दोनों के नाम देखो, दोनों के नाम लगभग लगभग सेम है ना। एक एड्रिनलिन है और दूसरे में उसका नॉन लग गया है, नॉन मतलब उसका जस्ट अपोजिट, है ना। तो ये दोनों हार्मोन एक ही जगह से ही सीक्रेट होते हैं, एक दूसरे जो रहते हैं वो ब्लड, ये दोनों जो रहते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी में बेसिकली, है ना। ब्लड प्रेशर का इनका मेन रोल है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाली चीजें है नहीं है ना, और आज की क्लास में ऐसे इमेज वाला भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि इमेज के थ्रू अपन चीजों को डिस्कस करें। एग्जाम में क्वेश्चन भी कम आते हैं इससे, अभी तक सिर्फ दो एग्जाम हैं जिन्होंने इससे क्वेश्चन लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्शन ऑफ पैराथार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसमें पैराथार्मोन, है ना, पैराथायराइड का जो हार्मोन निकलता है उसका क्या काम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस तरह के जो मेन मेन फंक्शन होते हैं वो हार्मोन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा है डिक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, दूसरा लिखा है इंक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, तीसरा लिखा है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और चौथा लिखा है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना। तो सोडियम या कैल्शियम दोनों में से कौन चीज घट रही है बढ़ रही है, ये चार में से ऑप्शन है, और इन चारों में से आपको आंसर देना है ना। क्वेश्चन अच्छा है भाई, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं। आंसर में देखें पर सिद्दीक का तीसरा है, नवीन का तीसरा, देवेंद्र का तीसरा है, अरविंद का, प्रबल का, फूल सिंह का, युवराज का, श्वेता पाटीदार का, दिनेश अखाड़िया, सुखराम, देव, जितेंद्र किरार, सौरभ, सुंदर वर्मा, घनश्याम, लालचंद, भवर, संजय, गोपाल, रिंकेश, रमेश पटेल, मुन्ना, आशीष कुमार, राहुल यादव, कविता और सृष्टि, इन सभी लोगों के जो आंसर हैं वो थर्ड आंसर हैं। सब लोग कह रहे हैं तीसरा आंसर, ये जो होगा वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, है ना, ऐसा आप लोगों ने कहा है पैराथार्मोन। चलो एक बार अपन चेक चेक करें भाई, उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो गए। पैराथार्मोन
जो होता है वो कैल्सिटोनिन का उल्टा होता है ना। थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन था डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है हमारा कैल्सिटोनिन, जबकि कैल्सिटोनिन का जस्ट अपोजिट होता है पैराथायराइड हार्मोन, है ना। पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने वैसे सही दिया है ना। सही नहीं दिया, सभी लोगों के गलत है आंसर, है ना। और नोट्स को आप देख लेना, सही है ना, यही सही है ना जो मैं बोल रहा हूँ। चलो सभी लोगों का सही है। एक सेकंड, मैं ही कंफ्यूज हो गया इसमें कि पैराथायरॉयड अपोजिट होता है, हाँ अपोजिट होता है। पैराथायराइड हार्मोन का जो मेन काम होता है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये बढ़ाता है। ठीक है, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा आप लोगों से, नोट्स जो है वो मेरे स्टाफ बनाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाते हैं, है ना। तो छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक होना पॉसिबल है ना। हालांकि मैं चेक करता हूँ उन नोट्स को, लेकिन कई बार अगर मुझसे मिस हो जाती है तो आप मुझे बता दिया करो कि सर इस जगह पे मिस्टेक है ना। कई बार मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कुछ कुछ चीजों पे, है ना। बाकी पिछले आंसर में जो चौथा आंसर था वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दैट इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन पे चले अपन। ऑप्शन में पहला लिखा है कॉर्टिसोल, दूसरा एल्डोस्टेरोन, तीसरा लिखा है एड्रिनलिन और चौथा लिखा है ग्रोथ हार्मोन। ये चार हार्मोन के नाम है, और इन चार हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। लाइफ सेविंग हार्मोन और लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, ये दो वर्ड अपन ने पढ़े हैं। दोनों जो वर्ड हैं वो अलग अलग हार्मोन के लिए यूज होते हैं, ये नोट्स में मेंशन है ना। चलो तो आप लोगों के आंसर देख लेता हूं मैं। आंसर में चंदन का दूसरा है, श्वेता पाटीदार का तीसरा, देवेंद्र का तीसरा, सिद्दीक का तीसरा, युवराज का तीसरा, गौरव तिवारी का तीसरा है, अरविंद का तीसरा, देव का तीसरा है, अर्पिता का तीसरा, सुखराम का तीसरा, आशीष का, प्रिया का, राजुल का तीसरा है, लालचंद का, दिनेश अखाड़िया, ज्योति प्रसाद, नवीन का तीसरा, लेकिन संजय का पहला, प्रबल त्रिपाठी का तीसरा है, कविता का तीसरा, सौरभ का दूसरा, राहुल यादव का तीसरा है, ज्योति किरार सॉरी जितेंद्र किरार का तीसरा है, अवधेश प्रजापति तीसरा, शिव चौहान का तीसरा है, मुन्ना का तीसरा, घनश्याम का तीसरा लेकिन रिंकेश का दूसरा है, सुंदर का पहला है, राहुल यादव पहला, सृष्टि का दूसरा, रमेश पटेल का दूसरा, है ना। तो भाई मोस्टली ज्यादातर लोग जो हैं वो थर्ड नंबर वाले हैं, है ना। बाकी कुछ लोगों के आंसर डिफरेंट है, कुछ लोगों ने दूसरा कहा, कुछ लोगों ने पहला कहा है ना। तो एक बार अपन चेक करें और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। भाई 2 नंबर एल्डोस्टेरोन ना, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारा मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है जो मिनरल्स को कंट्रोल करने का काम करता है ना। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाता है ना। लाइफ सेविंग और लाइफ प्रोटेक्टिंग ये अपने नोट्स में मेंशन है, एक बार आप ये जरूर देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अपन कल जब थ्योरी पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने सामने आती कि अपन रात में चले जा रहे हैं और अचानक से कहीं आवाज आ गई, तो या तो अपन उस चीज से लड़ेंगे या फिर अपन भाग जाएंगे ना जल्दी से। तो इस तरह की जो इसमें क्या होता है, ऐसी जब कंडीशन आती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, अपना कप कपाने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है ना। ये जो सारे जो रिस्पॉन्स होता है इनको अपन एक साथ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, है ना। ये किसी हार्मोन की वजह से होते हैं, देखो इनमें से कौन से हार्मोन की वजह से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन पे चले आप, थायरोक्सिन और मेलाटोनिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, और चौथा लिखा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं। बढ़िया भाई, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। देखो आज स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, अभी 51 स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया। चलो तो आंसर में सिद्दीक का तीसरा है, चंदन का दूसरा, प्रिया का तीसरा है, युवराज का तीसरा, राहुल का तीसरा, प्रबल का तीसरा, श्वेता पाटीदार का तीसरा है, सौरभ का तीसरा, मुन्ना का, ज्योति प्रसाद का, राजुल कौशिक, सुंदर वर्मा, सुखराम देव, आशीष कुमार, लालचंद, घनश्याम, श्वेता भवर, रवि धाकड़, अर्पिता, संजय, रिंकेश, जितेंद्र किरार, कविता, दिनेश अखाड़िया, सृष्टि पटेल,
फूल सिंह, अवधेश प्रजापति, महेंद्र सिंह, इन सभी लोगों का आंसर थर्ड नंबर है। बिल्कुल सब लोगों ने एक जैसे ही आंसर दिए, सब लोगों ने थर्ड आंसर कहा। देखते हैं अपन भाई आंसर थर्ड नंबर आपका सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही भाई, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ना, ये दोनों जो हार्मोन हैं ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, अपन ये नोट्स में ये बिल्कुल अलग नोट्स में ये लाइन जो है वो अलग से ही मेंशन है, और मैंने पढ़ाते टाइम भी कहा था भाई ये इंपॉर्टेंट है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना। एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से बिल्कुल अलग हट के क्वेश्चन होते हैं, अलग हट के कोई डेफिनेशन होती है, वो अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। दो तरह की ग्लैंड अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है, एक एंडोक्राइन, दूसरी होती है एक्सोक्राइन। दोनों की डेफिनेशन अपन ने कल डिस्कस की थी। तो इनमें से कोई ऐसी है जो एक्सोक्राइन के अंदर आती है ना, एंडोक्राइन नहीं है। कौन सी नहीं है? लैक्रिमल, एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से बताना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सी नहीं है। बढ़िया, बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आ गए हैं भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। संजय का पहला है, चंदन अहिरवार का पहला, निशा का पहला, राहुल का पहला, अरविंद का पहला, आशीष, ज्योति, ज्योति प्रसाद, देवेंद्र, दिनेश अखाड़िया, नवीन, श्वेता पाटीदार, प्रबल त्रिपाठी, राजुल कौशिक, सरदार राठी, कविता, मुन्ना, रवि धाकड़, सिद्दीक मंसूरी, फूल सिंह, सुंदर वर्मा, सौरभ, सुखराम, प्रिया, जितेंद्र किरार, लालचंद, फूल सिंह, शिव चौहान, भबर, अवधेश प्रजापति, अर्पिता, युवराज, पूजा मालवीय, सृष्टि पटेल, घनश्याम, सचिन और रमेश पटेल। इन सभी लोगों के आंसर, पहला आंसर, बिल्कुल सब लोगों ने बिल्कुल एक ही आंसर दिया इसमें। सब लोगों ने कहा कि सर लैक्रिमल होगी, तो अपन एक बार चेक करें क्या लैक्रिमल होगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सही कहा आप लोगों ने। लैक्रिमल जो है ना, लैक्रिमल कौन सी होती है? जिनसे हमारे आंसू निकलते हैं, है ना। तो जो आंसू निकलते हैं वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर इंक्लूड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड, है ना। बाकी अपन ने जब अपन ने पढ़ा तो है एंडोक्राइन, तो जो जो एंडोक्राइन में आ गई हैं उनको छोड़कर बाकी जो दूसरी होंगी वो लगभग लगभग एक्सोक्राइन की ही होंगी, है ना। सिर्फ अपनी एक पेंक्रियास जरूर है जो दोनों में इंक्लूड हो जाती है ना। तो एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सारे के सारे अपन ने कल के टॉपिक में डिस्कस किए थे, मतलब ये सारे के सारे एंडोक्राइन हैं। और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई, मतलब आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं जब मैंने कल भेजे थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। व्हाट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनी। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पे देखें आप, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पेंक्रियास और ओवरीज। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर बताना है कि कौन सी ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगी, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना, मेरे हिसाब से तो। चलो तो देखें अपन आप लोगों के आंसर पर। आंसर में चंदन अहिरवार का दूसरा है, सिद्दीक का दूसरा, राहुल यादव दूसरा, शिव का दूसरा, नवीन दूसरा, राजुल कौशिक दूसरा है, प्रिया का, निशा का, सुंदर वर्मा, युवराज, रवि धाकड़, सौरभ, चमन सिंह, अरविंद श्रीवास, घनश्याम, देव, लालचंद किरार, प्रबल त्रिपाठी, अर्पिता, सचिन, संजय, सुखराम, दिनेश, श्वेता पाटीदार, श्वेता, सरदार राठी, ज्योति प्रसाद, आशीष कुमार, पूजा, अवधेश प्रजापति, भवर, मुन्ना वश्या, महेंद्र सिंह। महेंद्र आप कॉल कर रहे थे मेरे ख्याल से ना, तो कुछ और बात हो तो आप मैसेज में डाल देना मुझे। सृष्टि पटेल, कविता, इन सभी लोगों के आंसर दो नंबर आंसर है। सभी लोगों ने सेकंड एड्रिनल ग्लैंड कहा है। देखें अपन आंसर भाई, सबके आंसर बिल्कुल एक जैसे ही है ना, आज की क्लास में बिल्कुल एक जैसे ही आंसर आ रहे हैं। दो नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, एड्रिनल ग्लैंड ना। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इसमें रीनल शब्द जुड़ा है, और रीनल का मतलब किडनी होता है। तो एड उसमें जोड़कर ग्लैंड का नाम बनाया है, मतलब ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, सभी लोगों के जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एंडोक्राइन ग्लैंड
रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी सर्काडियन रिदम, ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी में सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करती है। सर्काडियन रिदम क्या होता है ना, इसके दो तीन नाम है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं अपन, स्लीप अवेक साइकिल भी बोलते हैं अपन, है ना। तो अपन जब सोते हैं जगते हैं तो उसको अपने आप ही, मतलब जैसे अपन 6 बजे लगातार डेली उठते हैं, है ना, तो आप अलार्म नहीं भी लगाओगे ना, तो अलार्म लगाए बगैर अपनी अपने आप आपकी 6 बजे नींद खुल जाएगी, है ना। तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। कौन करता है बायोलॉजिकल क्लॉक का काम? थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आती है, क्या आती है वो अपन जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आप लोगों के आंसर देखूंगा। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्लास में। आज बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। निशा का पहला, संजय का पहला, श्वेता पाटीदार का पहला, राहुल यादव, दिनेश, लालचंद, सरदार राठी, सुखराम, चमन अहिरवार, सॉरी चंदन अहिरवार, प्रिया, देव, सौरभ, मुन्ना, कविता, चमन सिंह, युवराज गुर्जर, सॉरी चमन सिंह तक का आंसर जो था वो पहला था, युवराज गुर्जर का चौथा है। इसके बाद में रिंकेश रॉय का पहला, भवर का चौथा, आशीष कुमार का चौथा, सृष्टि पटेल का पहला, सुंदर का चौथा, अवधेश प्रजापति का चौथा है, जितेंद्र करार का चौथा, प्रबल त्रिपाठी का पहला है, रवि धाकड़ का पहला, हाँ अर्पिता का पहला है, और संजय का चौथा। भाई इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने 2 ग्रुप बना दिए, है ना। आधे लोगों ने पहला कहा, आधे लोगों ने चौथा कहा, है ना। बाद में भी अभी देखो और लोगों के भी आंसर आ गए हैं, कविता ने चौथा दिया, बाद में राहुल यादव का भी चौथा आ गया, है ना। तो दो दो तरह के ग्रुप है आप लोगों के, बहुत सारे लोगों का पहला आंसर भी आया इसमें। एक बार अपन आंसर चेक करें भाई, उसके बाद बात करेंगे। चौथा आंसर बिल्कुल सही है भाई, बहुत सारे लोगों ने सही भी दिया था, पीनियल ग्लैंड, है ना। अब कंफ्यूजन क्या है मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैंने बताया था कि भाई इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आती है। एक्चुअली पीनियल ग्लैंड जो होती है वो धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ पीनियल ग्लैंड जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है ना। फिर पीनियल ग्लैंड के जो काम है वो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड करने लगती है ना। तो मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सर्काडियन रिदम कंट्रोल करने का काम पीनियल ग्लैंड करती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो पीनियल ग्लैंड सर्काडियन रिदम का कंट्रोल कम रखती है, हाइपोथैलेमस जो होती है वो उसकी जगह सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करने लगती है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है उससे डिपेंड होगा कि आंसर क्या होगा। एग्जामिनर कभी भी पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को एक साथ एग्जाम में नहीं रख सकता ऑप्शन में, है ना। दो में से कोई एक रखेगा, अगर पीनियल को रखेगा तो पीनियल होगा क्योंकि बच्चों के लिए होता है, हाइपोथैलेमस को रख दिया तो हाइपोथैलेमस होगा क्योंकि हाइपोथैलेमस एडल्ट लोगों में सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, एक दो लोगों के मैसेज भी आ गए थे। थाइमस ग्लैंड का शेखर, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो टी सेल, टी लिम्फोसाइट बनाती है, तो उसका मेन जो काम होता है वो इम्यूनोलॉजी में होता है, अपन ने एंडोक्राइन में इम्यून रिस्पॉन्स में, है ना। बिल्कुल सही, संजय ने सही लिखा है, इम्यून रिस्पॉन्स में थाइमस ग्लैंड का मेन रोल होता है। थाइमस ग्लैंड भी बिल्कुल सेम इसी तरह होती है पीनियल ग्लैंड की तरह। थाइमस ग्लैंड भी एक एज के बाद धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, और ओल्ड एज के जो लोग रहते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड जो होती है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। ठीक है भाई, तो बहुत सारे लोगों का आंसर इसमें सही था, कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे, तो कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई करते चले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड की जो प्रॉपर्टी होती है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ना देखें आप, ऑप्शन में पहला लिखा है हार्मोन रीच टारगेट थ्रू ब्लड, हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू उस जगह पे पहुंचते हैं जहां उनको टारगेट करना होता है। दूसरा लिखा है इफेक्ट आर स्लो साइक्लिक, इफेक्ट जो होता है वो स्लो होता है और साइक्लिक होता है। तीसरा कह रहा है रेपिड एक्टिंग इफेक्ट, रेपिड बहुत जल्दी काम कर लेते हैं ये। और चौथा कह रहा है इफेक्ट कॉज बाय केमिकल, जो इफेक्टिव होता है वो किसी केमिकल की वजह से होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई मेरे हिसाब से। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर, और आंसर में लालचन का चौथा है, नवीन का चौथा है, निशा का चौथा, राजुल कौशिक का चौथा है, देव का चौथा, राहुल यादव का चौथा, दिनेश अखाड़िया चौथा है, सिद्दीक का चौथा, ज्योति प्रसाद का चौथा है, सरदार का चौथा,
अवधेश प्रजापति चौथा है, प्रबल त्रिपाठी चौथा, सुखराम का भी चौथा ही है, आशीष कुमार का दूसरा है, दिलीप भास्कर का चौथा है, इसके बाद में सौरभ का दूसरा, भंवर का चौथा। इस बार थोड़े कम आंसर आप लोगों के आए क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा भी है ना। देखते हैं अपन आंसर। भाई बहुत सारे लोगों के में से फिर भी आंसर आ चुके हैं। चलो भाई, तो और देखो बाद में भी कुछ लोगों के आंसर आए हैं। कविता का दूसरा है, सृष्टि पटेल का दूसरा, रवि धाकड़ का दूसरा, शेखर का लेकिन पहला है, युवराज का दूसरा है ना। तो संजय का है पहला। बिल्कुल डिफरेंट आंसर आए हैं भाई, ए बी सी डी हर तरह के आंसर आप लोगों ने दिए हैं। चौथे आंसर वाले लोग ज्यादा हैं इसमें, बाकी हर तरह के आंसर इसमें हैं, है ना। तो एक बार अपन आंसर चेक करें। थोड़ी कंफ्यूजन इसमें आप लोगों को हुई है, एकदम डिफरेंट आंसर आप लोगों के हैं। कोई बात नहीं भाई, देखें अपन आंसर फिर बात करेंगे अपन। थर्ड नंबर को जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये रैपिड एक्शन नहीं कर पाते। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो अपन एक एक जो ऑप्शन है उनको अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू टारगेट करते हैं। बिल्कुल सही भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड ही वही होती है जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, और डक्ट प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, इनके जो हार्मोन होंगे वो ब्लड में सीक्रेट होंगे, और ब्लड के बाद फिर वो टारगेट जहां पर है वहां पर पहुंचेगी। जैसे अपन टीएसएच की बात करें तो टीएसएच जो होता है वो थायराइड ग्लैंड पे टारगेट करता है ना। तो टीएसएच पिट्यूटरी से सीक्रेट हुआ और उसके बाद ब्लड में मिल जाता है। फिर वो क्या करेगा, जब थायराइड में पहुंच जाएगा, थायराइड के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो एक्शन करेगा, है ना। तो टारगेट जो करते हैं वो ब्लड के थ्रू करते हैं, है ना। इफेक्ट जो होता है वो स्लो होता है और साइक्लिक होता है। स्लो क्या होता है भाई, क्योंकि एक जगह से निकल रहा है और दूसरे टारगेट तक पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है ना। अगर डक्ट अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती तो वो डक्ट से डायरेक्ट हो जाता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरे ब्लड में पहले सर्कुलेट होगा वो हार्मोन, उसके बाद टारगेट तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि भाई ब्लड के सारे के जितने भी हार्मोन जो होते हैं वो पूरे के पूरे यूज नहीं हो पाते, वो साइक्लिक चलते रहते हैं। वो दोबारा से फिर वो सर्कुलेट हो जाएंगे, दोबारा फिर ब्लड का सर्कुलेशन आएगा, तब जाकर वो काम करेंगे। तो वो साइक्लिक दोनों चीजें होती है, स्लो भी होता है साइक्लिक भी होता है। इसी का जस्ट अपोजिट ऑप्शन लिखा था 3 नंबर पे कि रैपिड एक्शन होता है। तो रैपिड, देखो रैपिड एक्शन और स्लो एक्शन दोनों जो ऑप्शन थे वो एक दूसरे से अपोजिट थे, मतलब कहीं ना कहीं इनमें से ही आंसर बन रहा था, या तो वो स्लो होता या फिर रैपिड होता, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं जिनमें दो ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं, प्रॉपर्टी टाइप का हो गया या कोई भी कैरेक्टर टाइप का हो गया, है ना। अगर दो ऑप्शन एकदम अलग चल रहे हैं मतलब दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन हो सकता है ना। केमिकल तो सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल होती हैं, इसलिए तीसरा वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड which can be classified as endocrine and exocrine gland? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी के भी अंदर इंक्लूड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी इंक्लूड होती है, ये आपको बताना है। पेंक्रियास, थायराइड, थाइमस और पिट्यूटरी, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, बढ़िया भाई। देखो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, मेरे पास सबका डाटा है कि कौन कौन आंसर दे रहा है और कौन कौन आंसर नहीं दे रहा, है ना। किसके कितने आंसर आ रहे हैं वो सब मेरे पास पूरा डाटा है ना। तो आप सभी लोग कोशिश किया करो। चलो चलते हैं अपन आंसर पर कि आप लोग क्या दे रहे हैं, अपन देखते हैं। चलो राजुल ने एक मैसेज किया कि भाई ऑप्शन हिंदी में नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं राजुल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी में डालने का। लेकिन आप देखो कि ज्यादातर जो ऑप्शन रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, बिल्कुल एक एक शब्द के, है ना। जैसे अपन यहाँ पे ग्लैंड का नाम है तो पेंक्रियास, थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी, इनकी हिंदी करते तो वो सिर्फ हिंदी में लिखा जाता कि पेंक्रियास है, थायराइड है ना। फिर भी आप लोगों को लगता है तो मैं इसमें ऑप्शन को भी मैं हिंदी में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा आपने एडवाइस दी है, सजेशन दिया है ना। आपको लगता है तो मैं ऑप्शन भी हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब दोनों चीजें रहेंगी, इंग्लिश भी और हिंदी भी, है ना। अपने अब जो एमसीक्यू आएंगे उसमें ऑप्शन भी हिंदी में रहेंगे। चलो आंसर में देखते हैं। चंदन अग्रवाल का पहला है, सिद्दिक का पहला, नवीन का पहला, युवराज का, निशा का, आशीष का, देवेंद्र का,
पहला है, संजय का पहला, लालचंद का पहला है, सौरभ का पहला, अर्पिता का पहला, राहुल यादव का पहला है, सुंदर का पहला, देव का पहला, प्रबल त्रिपाठी, ज्योति प्रसाद, प्रिया, गौरव तिवारी, कालू रावत, राजुल, दिनेश, रवि धाकड़, महेंद्र, कविता, रिंकेश, एस राठी, चमन सिंह, महेंद्र सिंह, भवर, सुखराम, मुन्ना, सचिन, सृष्टि, श्वेता, अवधेश प्रजापति, इन सभी लोगों का जो आंसर है वो पहला है। एक दो लोगों ने मैसेज किए, गौरव ने, कि हिंदी में कंफ्यूजन होता है, आशीष ने भी। चलो तो भाई मेरे हिसाब से इंग्लिश को ही आप ज्यादा प्रेफर किया करो, खासतौर पे मेडिकल टर्म जो है वो इंग्लिश में ही आप पढ़ो तो बहुत अच्छा। जैसे अपनी ग्लैंड के नाम है ना, तो ये इनकी हिंदी अगर अपन कन्वर्ट भी करेंगे तो कभी कभी हिंदी के नाम कुछ और अलग निकल के आ जाते हैं ना। एक बार ऊपर क्वेश्चन पे जाओ, एंडोक्राइन की जब वो हिंदी निकाली तो उसका निकला अंतः स्त्रावी। ये सोचो आप, अंतः स्त्रावी, जिसको हमको पढ़ने में इतनी कंफ्यूजन हो रही है, अंतः स्त्रावी, जबकि एंडोक्राइन जो शब्द है हम उसको आसानी से, है ना, अंतः स्त्रावी और बहिर स्त्रावी ग्रंथि, है ना, तो कितना टफ सा लगता है ना। भाई कोशिश किया करो आप, थोड़ी सी देखो शुरू शुरू में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन आप कोशिश किया करो कि आप इंग्लिश, कम से कम मेडिकल टर्म तो आप इंग्लिश में ही याद करो, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि हिंदी जो निकलती है वो कुछ और ही निकल जाती है। और हर बार के एग्जाम में जब भी कोई कंफ्यूजन होता है तो उसमें सही जो क्वेश्चन है वो अपने इंग्लिश को ही मानते हैं, इंग्लिश पार्ट को ही मानते हैं, ठीक है। कभी अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो इंग्लिश पार्ट जो रहता है उसको वो आधार मान के आपको नंबर देते हैं, ठीक है भाई। तो आंसर सभी लोगों ने इसमें पहला दिया था, और सभी लोगों का जो आंसर है वो पेंक्रियाज है ना। फिर भी आप लोगों ने बोला है तो मैं दोनों ऑप्शन रख दूंगा, पेंक्रियाज इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इस तरह से अपनी अगली जो एमसीक्यू होगी वो कुछ इसी तरह से होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज हार्मोन इज मेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ना। पिट्यूटरी जो रहती है उसे अपन दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब होता है आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे की तरफ, ना। ये मेडिकल टर्म है, कुछ कुछ मेडिकल टर्म में एंटीरियर मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे, है ना। मीडियल मतलब बीच में, इंफीरियर मतलब बाहर की तरफ, सुपीरियर ऊपर की तरफ, है ना। इंफीरियर नीचे, सॉरी, इंफीरियर जो होता है वो नीचे, लेटरल जो होता है वो बाहर की तरफ, ना। ये कुछ कुछ वर्ड है जो मेडिकल टर्म है। एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और एडीएच, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर देना है। बढ़िया, तो चले आप लोगों के आंसर पर। राहुल यादव का चौथा है, राजुल कौशिक का चौथा है, संजय का चौथा, भवर का चौथा, देवेंद्र का चौथा, सौरभ, चंदन अहिरवार, सुंदर वर्मा, योगेश गुज्जर, निशा, सरदार राठी, सिद्दीक मंसूरी, लालचंद, जीतेंद्र किरार, कविता, देव, चमन सिंह, मुन्ना, ज्योति प्रसाद, प्रबल त्रिपाठी, अर्पिता, नवीन कुमार, दिनेश सखारिया, महेंद्र सिंह, कालू रावत, प्रिया, रिंकेश रॉय, अवधेश प्रजापति, इन सभी लोगों का चौथा आंसर। लेकिन आशीष का आंसर तीसरा है, इसके बाद सुखराम का भी चौथा आ गया, सृष्टि का चौथा, है ना। मोस्टली ज्यादातर लोग हैं वो चौथा ही आंसर दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इसमें चौथा आंसर होगा। 4 नंबर, वो 4 नंबर पे है एडीएच। देखे अपन आंसर, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही कहा। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। देखो ऊपर के जो तीन ऑप्शन है, एल एच, एफ एस एच, इसके अलावा भी टी एस एच हो गया है, प्रोलेक्टिन हो गया है ना। ये जो हार्मोन होते हैं ये एंटीरियर की तरफ से निकलते हैं, पोस्टीरियर से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एडीएच, एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरा लिखा है दूसरा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दो हार्मोन जो होते हैं वो पोस्टीरियर से निकलते हैं। हाँ गौरव, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, देखो भाई अपन ने नोट्स में इंक्लूड किया है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ से हमारे टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं ना। टीएसएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया है, एल एच, एफ एस एच, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच ना, ये जो सारे हार्मोन होते हैं हमारे एंटीरियर पोर्शन से निकलते हैं। पोस्टीरियर पोर्शन से दो हार्मोन है, एक एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन पीछे की तरफ से निकलेंगे। तो क्वेश्चन में भी पीछे ही का पूछा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो फिर से दोबारा देखो, पश्चवर्ती एक यहाँ पर शब्द आ गया। जितने भी एग्जाम होते हैं
उनमें जो हिंदी होती है वो एक्चुअली गूगल से ट्रांसलेट होके होती है ना। मैं अगली बार का जब अपना एमसीक्यू वाला पोर्शन होगा तो मैं कुछ एग्जांपल आपको जरूर दूंगा, हमारे व्यापम के एग्जाम का ही दूंगा, या जितने भी जो एग्जाम है उनमें से क्वेश्चन उठा के मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं उनमें जो हिंदी से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक्चुअली गूगल से ट्रांसलेट होके बनते हैं, है ना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी अपने गूगल से ट्रांसलेट होकर ही बने हैं, है ना। तो गूगल जब ट्रांसलेट करता है तो कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी जब हिंदी निकलती है तो वो कुछ अलग निकलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का दूसरा निकला है पश्चवर्ती। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं क्लास को रोक रहा हूँ, तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे जब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, जब तक आप इसका आंसर दो। देव आप कोचिंग के बारे में बात, कोचिंग के बारे में टेक्नीशियन हो आप, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी होती है। हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। 7:30 पे क्लास ओवर होगी, मैं आपसे बात करूंगा। आपकी बोला था मैंने, उसको आपका कॉल आया था, संजय सर का आया होगा। हाँ वो संजय सर अलग है, ये अलग है, वो नीचे चलती है, नीचे बंद जहाँ कंप्यूटर फर्स्ट फ्लोर पे जो कोचिंग है ना उनसे बात कर लो, ये कोचिंग अलग है, मेडिकल वाला। चलो भाई, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था एक्चुअली, कोई स्टूडेंट आ गए थे, नीचे भी एक कोचिंग चलती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको बताना है कि कौन सी ग्लैंड है जो कि बीएमआर कंट्रोल करती है। टेस्टिस, पेंक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, ये चार हार्मोन आपके सामने हैं। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। आंसर में राहुल यादव का तीसरा है, सुंदर का तीसरा, निशा का तीसरा, चंदन का तीसरा है, चमन का तीसरा, लालचंद का दूसरा है, ज्योति प्रसाद का तीसरा है, मुन्ना बस्या का दूसरा है, अवधेश प्रजापति का तीसरा है, कविता का तीसरा, श्वेता पाटीदार का तीसरा, सृष्टि पटेल का लेकिन दूसरा है, देव का तीसरा है, भवर का तीसरा, रिंकेश का तीसरा, युवराज का तीसरा, सिद्दीक का तीसरा, कालू रावत का तीसरा, नवीन का तीसरा, दिनेश अखाड़िया का तीसरा है, सुखराम का तीसरा, आशीष कुमार तीसरा है, प्रबल त्रिपाठी तीसरा, अर्पिता का तीसरा, संजय का तीसरा, प्रिया का तीसरा, सौरभ का तीसरा, सचिन का तीसरा है, महेंद्र का तीसरा, मुन्ना का भी तीसरा, है ना। मोस्टली ज्यादातर लोग जो हैं वो थर्ड नंबर कह रहे हैं, और थर्ड नंबर पे यहाँ ऑप्शन में थायराइड है। रवि धाकड़ का भी बाद में आया, वो भी तीसरा ही है। चलो भाई, तो एक बार आंसर चेक करें पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार आप लोगों ने आंसर दिया। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे बीएमआर को कंट्रोल करती है। बीएमआर मतलब हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं, तो खा पी रहे हैं तो वो हमारा खाना पच रहा है नहीं पच रहा है ना, उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो थायराइड ग्लैंड का होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो थायराइड को आप बहुत ज्यादा फोकस करना, थायराइड से कोई भी पॉइंट आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज के टाइम में, पहले ऐसा हुआ करता था कि थायराइड जो हार्मोन है वो स्पेशल टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन आज बिल्कुल रूटीन टेस्ट की तरह थायराइड हार्मोन को T3 T4 TSH जो है वो अब रूटीन टेस्ट की तरह होने लग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इज, जो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है का नाम है ग्लूकागॉन, इसका क्या काम है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन में पहले लिखा है एसिलेट द कन्वर्जेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ये। दूसरा लिख रहा है कि स्लो डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम लैक्टिक एसिड, है ना। ये ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है जो लैक्टिक एसिड से बनता है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। तीसरा लिखा है डिक्रीज कन्वर्सेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है तो उसके जो कन्वर्सेशन को रहता है वो थोड़ा कम कर देता है। और चौथा लिखा है स्पीड अप प्रोटीन सिंथेसिस विद इन सेल, और चौथा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है ना। चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें से कौन सा काम है ये आपको बताना है। ग्लूकोगॉन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। मैंने देखो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था भाई थायराइड से रिलेटेड, नहीं थायराइड तो चलो अलग ऑप्शन हो गया, ग्लूकोगॉन ये अलग चीज है, ये तो पेंक्रियास का है। चलो अपन आंसर को देखते हैं, आप लोगों के क्या आंसर हैं, फिर अपन बात करेंगे।
आंसर में राहुल यादव का पहला है, चंदन का पहला, सौरभ का पहला है, युवराज का पहला, लालचंद का तीसरा है, राजुल कौशिक का पहला, दिनेश का पहला, ज्योति प्रसाद का पहला, एस राठी का पहला, अर्पिता का पहला, संजय का पहला, सृष्टि का पहला, सुखराम का पहला है, देव का पहला, मुन्ना का पहला, कालू रावत का पहला है, आशीष कुमार का पहला है, श्वेता का पहला, कविता का पहला, सिद्दीक का पहला, प्रिया का, सुंदर वर्मा, अवधेश, प्रबल त्रिपाठी, भवर, महेंद्र सिंह, इन सभी लोगों का आंसर पहला है ना। मोस्टली ज्यादातर लोगों ने पहला आंसर दिया है, इन्होंने पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है एसिड द कन्वर्जेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये ज्यादातर लोगों ने कहा है। देखें अपन आंसर भाई, आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा था, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। ग्लूकोज जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, है ना। ये अपने एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो रहती है वो बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लिंक्ड है ना। अपन आगे चल के बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में अपनी बॉडी में स्टोरेज होता है ना। तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये ब्लड में क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था और आप ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आर रेगुलेटेड बाय, ज्यादातर जो हार्मोन होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम वाले, वो किस तरह से काम करते हैं, मतलब कितना सीक्रेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो किस तरह से काम करेंगे, है ना। ये आपको बताना। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन मैंने थ्योरी में पढ़ाते टाइम इसको डिस्कस किया था, है ना। थ्योरी में अपन ने ज्यादा तो नहीं डाला था, मैंने कहा था भाई बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, थोड़ा सा आप समझ के रखना कि ये इस तरह से काम करता है ना। तो मैं अभी फिलहाल पहले आप लोगों के आंसर देखूंगा। ऑप्शन में देख चलते हैं अपन। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और चौथा लिखा है हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से बताना है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन होते हैं वो किस तरह से रेगुलेट होते हैं, है ना। ये आपको बताना है। बढ़िया भाई, तो चलें आप लोगों के आंसर पर। आंसर में राहुल यादव का दूसरा है, सिद्दीक का दूसरा, सुंदर का दूसरा है, आशीष का लेकिन पहला है, प्रबल त्रिपाठी का दूसरा, संजय का तीसरा, ज्योति प्रसाद का पहला, सौरभ का दूसरा है, निशा का तीसरा, जितेंद्र किरार का तीसरा है, राजुल कौशिक का पहला है, लालचंद किरार का पहला है, दिनेश का पहला, चंदन अहिरवार का तीसरा है, अर्पिता का पहला, सृष्टि पटेल का तीसरा है, भबर का पहला है, सुखराम का पहला है, देव का पहला है, प्रिया का तीसरा, युवराज गुज्जर का दूसरा है, कविता का चौथा है, मुन्ना का तीसरा है, चमन सिंह का तीसरा है ना। तो भाई इस वाले जो क्वेश्चन में आपके डिफरेंट आंसर आए हैं, बहुत सारे लोगों का तीसरा है, बहुत सारे लोगों का पहला भी है, कुछ लोगों का आंसर चौथा भी आया है ना। बाकी ज्यादातर लोगों ने दूसरा भी, कुछ लोगों ने दिया, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जरूर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आई है। कोई बात नहीं भाई, कंफ्यूजन है तो अपन जरूर उसको अलग करेंगे। पहले अपन एक बार आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या है, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। भाई 2 नंबर का जो आंसर है क्या है, 2 नंबर निगेटिव फीडबैक सिस्टम, है ना। ये थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, नोट्स में ये अलग से मेंशन नहीं है। जो चीज नोट्स में अपन छोड़ते हैं उसको अपन एमसीक्यू में थोड़ा सा कवर करते हैं, है ना। नोट्स में बहुत ज्यादा चीजें जो इंपोर्टेंट है वो अपन इंक्लूड करते हैं। निगेटिव फीडबैक सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो क्या है, वो मैं थोड़ा सा बताऊं। हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वो कितना सीक्रेट हो, ये डिपेंड करता है उसके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, किस चीज की जरूरत है। जैसे अपन कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन, है ना, ये दो का एग्जांपल ले लें, या फिर अपन थायराइड का एग्जांपल ले लें, है ना। मान लो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, उस कैल्शियम को बोन में रीएब्जॉर्ब कराएगा, जिससे ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। अब मान लो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, फिर क्या होगा, फिर जो ग्लैंड है ना, जहां से वो कैल्सिटोनिन सीक्रेट हो रहा है, कहां से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड को एक मैसेज पहुंचेगा, तो जो वो मैसेज पहुंचता है उसी को ही हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, है ना। तो ये हमारी बॉडी में
बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप ही कंट्रोल चलते रहते हैं, अपन को कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहती। अपने आप ऊपर वाले ने अपनी बॉडी ऐसी बनाई है कि वो सब कुछ अपने आप ही कंट्रोल करते चली जा रही है ना। तो उसमें हार्मोन जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम वाले, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। हाँ, जरूरत के हिसाब से, बिल्कुल सही सौरभ ने बिल्कुल सही लिखा भाई, जरूरत के हिसाब से, जरूरत अपनी बॉडी के लिए जरूरत क्या है उसके हिसाब से हार्मोन काम करते हैं, उसको अपन नेगेटिव। और हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो उसकी जरूरत खत्म हो गई, तो फिर उसके पास, ग्लैंड के पास एक मैसेज पहुंचेगा कि भाई अब जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो हार्मोन बनने बंद हो जाएंगे, सीक्रेट होने बंद हो जाएंगे, या फिर सीक्रेट भी हो रहे हैं तो वो बहुत कम मात्रा में सीक्रेट होंगे। इसको अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं मेडिकल टर्म में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग आर हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, फिर क्वेश्चन उसी से, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मास्टर ग्लैंड होती है ना। तो तीन ग्लैंड ऐसी हैं जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी है पेंक्रियास। ये तीन ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली वो इन तीन ग्लैंड से ज्यादातर बनती है, ठीक है। ऑप्शन पे चले अपन, पहला लिखा है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा लिखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा लिखा है पैराथायराइड हार्मोन, और चौथा लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पोस्ट इसमें लिखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ज्यादातर हार्मोन निकलते, एक नहीं निकलता, तो कौन सा नहीं निकलता वो आपको बताना है। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर, आप लोग क्या दे रहे हैं फिर अपन बात करेंगे। आंसर में सिद्दिक का तीसरा है, राहुल का तीसरा, संजय का तीसरा, देव का तीसरा, सुंदर वर्मा का तीसरा है, नवीन कुमार का तीसरा, आशीष का तीसरा है, ज्योति प्रसाद का तीसरा है, प्रबल त्रिपाठी का तीसरा, युवराज का तीसरा, रिंकेश का, सौरभ का, लालचंद का, दिनेश का, कविता का, चंदन का, अवधेश प्रजापति, मुन्ना, अर्पिता, प्रिया, गौरव तिवारी, भवर, राजुल, महेंद्र, इन सभी लोगों का आंसर जो है वो थर्ड नंबर आंसर है। तीसरा आंसर सभी लोगों ने दिया, अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिया। देखें भाई अपन एक बार आंसर चेक करें। बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। पैराथायराइड हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ये कहां से सीक्रेट होता है आपको मालूम है? पैराथायराइड ग्लैंड से, है ना। ग्लैंड का जो नाम है उसी के नाम पे उसका हार्मोन भी है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसमें अपन को होती ही नहीं है ना। तो वहां से सीक्रेट होता है, मतलब अब चाहे एंटीरियर की बात हो चाहे पोस्टीरियर की बात हो, पिट्यूटरी से तो ये निकलते ही नहीं है, ना तो आगे की तरफ ना पीछे की तरफ से, है ना। तो थर्ड वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है ना। बढ़िया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने दो तीन बार डिस्कस कर दिया है इस क्वेश्चन को, फिर भी मैंने एमसीक्यू में डाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? इस वाले टॉपिक का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है ना। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनके अपने पास क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, सिर्फ अपनी मेमोरी में याद है। तो जैसे एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, में भी ये क्वेश्चन आया है ना। तो अपने पास पेपर नहीं है तो अपन ने अलग से डाला नहीं है कि एमसी में आया है। ऑप्शन में पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, ये ओवरी, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। कौन सी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाती है ये आपको बताना है ना। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी इसका गलत आंसर नहीं देगा। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों को रट चुका होगा। देखते हैं फिर भी, मैं एक बार चेक करूं आंसर पे। चंदन अहरवार का पहला है, सिद्दीक का पहला, राहुल यादव का पहला, नवीन का, ज्योति प्रसाद का, प्रबल त्रिपाठी, दिशा, देवेंद्र, श्वेता पाटीदार, शिव चौहान, सुंदर वर्मा, सौरभ, रिंकेश रॉय, दिनेश अखाड़िया, राजुल कौशिक, लालचंद किरार, आशीष, मुन्ना, अर्पिता, जितेंद्र किरार, चमन, दिलीप भास्कर, भवर, रिसेंटली भी आया था बिल्कुल, देव का भी पहला है, अवधेश का पहला, प्रिया का पहला, कविता का पहला है, और महीन का भी पहला, है ना। तो बढ़िया भाई, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और किसी ने मैसेज भी किया था, प्रबल ने, कि ये तो 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाती है ना। कहीं कहीं पर सुपर मास्टर का भी मेंशन होता है, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन बुक में कहीं पे भी इस तरह से मेंशन नहीं है। तो सुपर मास्टर नाम का कोई भी वर्ड कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। सिर्फ आप मास्टर को ही ध्यान रखो, उतना ही आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इन ह्यूमन डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस रिजल्ट इन,
हम लोगों की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जब कम होगा तो हमें कौन सी डिसीज होगी, ये आपको बताना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस तरह के क्वेश्चन जिनमें एक हार्मोन की वजह से कोई एक स्पेशल डिसीज होती है, कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है, स्पेसिफिक टर्म होता है, वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, है ना। देखो आप यहाँ पे टर्म है, गिगांटिज्म, एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म और क्रिटिनिज्म। ये चार वर्ड आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से बताना है ग्रोथ हार्मोन जब कम होगा तो उससे क्या दिक्कत होगी। बढ़िया भाई, तो चलें आप लोगों के आंसर पर। बढ़िया आंसर में देखें आप, देव का पहला है, अवधेश प्रजापति का पहला, प्रिया का पहला, कविता का पहला, महेंद्र सिंह का पहला, नहीं सॉरी मैंने ऊपर के ऑप्शन पढ़ दिए थे, नेक्स्ट के बाद सुंदर वर्मा है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। सुंदर वर्मा का तीसरा है, राहुल यादव का तीसरा, चंदन अहिरवार का दूसरा है, निशा का तीसरा, राजुल कौशिक का तीसरा है, देवेंद्र का तीसरा, सिद्दीक का तीसरा है, ज्योति प्रसाद का तीसरा है, प्रबल त्रिपाठी तीसरा है, लालचंद किरार दूसरा है, कविता का तीसरा, महेंद्र का तीसरा, दिनेश का तीसरा है, रिंकेश का तीसरा, आशीष का लेकिन दूसरा है, प्रिया का तीसरा, जितेंद्र का तीसरा, देव कुर्मी का तीसरा है, भवर का तीसरा, सौरभ का लेकिन दूसरा है, गौरव तिवारी तीसरा, मुन्ना का तीसरा है। हाँ ये भी आ चुका है गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अवधेश प्रजापति का भी तीसरा। चलो तो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ज्यादातर लोगों ने इसमें थर्ड आंसर दिया है, कुछ लोगों के आंसर इसमें पहला वाला है ना। तो एक दो लोगों ने दूसरा आंसर भी दिया है। एक बार अपन आंसर चेक करें भाई। बिल्कुल सही, थर्ड नंबर बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था, और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने भाई। ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो हम लोगों की ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन का जो मेन काम होता है वो ग्रोथ कराना, नाम से समझ में आ रहा है ना। ये करीब 20-22 साल तक की एज तक तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बच्चों में खास तौर पर ना, बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ का जो रेशो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रदीप, मैं समझा दूंगा। ग्रोथ हार्मोन जब कम होगा तो उससे बच्चे जो होते हैं वो बौने रह जाते हैं, छोटे कद के रह जाते हैं, और छोटा जो कद है बौनापन, उसे ही अपन इंग्लिश में ड्वार्फिज्म कहते हैं ना। ये एक्चुअली मेडिकल टर्म ना होकर ये सिर्फ इंग्लिश का वर्ड है ड्वार्फिज्म। तो इंग्लिश का ही वर्ड अगर आपको मालूम होता तो आप आराम से आंसर दे देते, है ना। बाकी के ऑप्शन पे अपन एक बार नजर डाल लेते हैं। गिगांटिज्म, प्रदीप ने मैसेज भी लिखा भी है कि इसका मतलब क्या है। गिगांटिज्म का मतलब होता है जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो, है ना। जैसे जब अपन कल थ्योरी पढ़ रहे थे तो ग्रेट खली का अपन ने एक ऑप्शन रखा था। ग्रेट खली अपने यहाँ WWE रेसलर है ना, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत फेमस है भाई अपने इंडिया में। तो ग्रेट खली को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लंबे चौड़े हैं, करीब 8 फीट के हैं वो, है ना। तो उनको भी बचपन में यही प्रॉब्लम थी, ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा सीक्रेट होता था, उसकी वजह से उनकी कद काठी जो हुई वो बहुत बड़ी हुई, है ना। तो जब ये कद काठी बढ़ती है तो इसको अपन गिगांटिज्म बोलते हैं, है ना। एक्रोमेगाली भी उससे ही रिलेटेड वर्ड है। एक्रोमेगाली में बस ये होता है कि पूरी बॉडी ना बढ़कर कोई एक पोर्शन, कोई एक तरह का टिश्यू, बोन हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, उसका ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो अपने एक्रोमेगाली कहलाता है ना। बाकी क्रिटिनिज्म ये जो है वो फिर थायराइड ग्लैंड के हैं, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, उसको अपन क्रिटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, और चारों जो ऑप्शन है वो अच्छे हैं। एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन जो था वो इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज में इनमें से कौन सा सिम्टम्स नहीं होता, है ना। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं, सिम्टम्स से क्वेश्चन अपने लिए एग्जाम में बहुत कम बनते हैं ना। आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखना, सिर्फ कुछ क्वेश्चन जरूर, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सिम्टम्स के ऊपर आए हैं। जो भी एग्जामिनर रहता है उसका मानना रहता है भाई लैब टेक्नीशियन का सिम्टम्स से कोई रोल नहीं रहता, वो डॉक्टरों का काम है, नर्सिंग स्टाफ का काम है। ठीक है, तो कम बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मेन मेन है उनके थोड़े बहुत तो अपन को आइडिया होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने डाले भी हैं ना, थोड़े से मैं अलग से हटके भी क्वेश्चन डालता हूँ। एडिसन डिसीज का सिम्टम्स इनमें से कौन सा नहीं है। मसल्स की वीकनेस, टायर्डनेस, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस और हाइपरग्लाइसीमिया, ये चार वर्ड आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है ना। क्यों डाला है मैंने क्वेश्चन, वो मैं आपको आपके आंसर देखने के बाद बताऊंगा, है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में सिर्फ आपको ट्रिक बताने के लिए डालता हूँ कि उनमें आप ट्रिक कैसे लगाएं, दिमाग कैसे लगाएं, हम अपन स्मार्ट वर्क किस तरह से करें, है ना।
कई बार अपन जो चीज नहीं भी पढ़ी है तो वो स्मार्ट वर्क के थ्रू अपन उसका आंसर दे सकते हैं। राहुल यादव का तीसरा है, लालचंद का तीसरा, अर्पिता का तीसरा, निशा का तीसरा, मुन्ना का तीसरा, सौरभ का तीसरा, सिद्दिक का, दिनेश का तीसरा है, चमन का तीसरा है, प्रबल का तीसरा है, सुंदर का तीसरा, सृष्टि का तीसरा, प्रिया का तीसरा, कविता का, भवर का, राजुल का, रिंकेश का, आशीष का, अवधेश का। क्वेश्चन समझ में नहीं आया गौरव? क्वेश्चन में ये है कि एडिशन डिसीज में क्या सिम्टम्स नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, पेशेंट को इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एडिशन डिसीज उसको है तो मसल्स वीकनेस उसको होगी कि नहीं होगी, है ना? अगर नहीं होगी तो उसका आंसर अपना पहला सही। टायर्डनेस उसको नहीं होगी तो दूसरा आंसर सही। मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो तीसरा आंसर सही। और चौथा, अगर हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगी तो चौथा आंसर सही, है ना? कौन सा सिम्टम्स नहीं होगा? जीतन किरार का तीसरा, है ना? मोस्टली ज्यादातर लोगों ने तीसरा आंसर दिया भाई। देखें अपन एक बार आंसर को। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए थे, है ना? और मैंने कहा भी था भाई, सिम्टम्स मैंने नोट्स में ज्यादा डाले भी नहीं है जानबूझ के। क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था ताकि मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, डिस्कस कर सकूं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे आप एक बार फोकस करो कि भाई एक जैसे सिम्टम्स किस तरफ जा रहे हैं, दूसरा जो सिम्टम, एक कोई ऐसा सिम्टम्स है जो थोड़ा सा अलग भग रहा है ना? जैसे आप देखो, मसल्स की कमजोर होना, थकान फील करना, मेंस्ट्रुएशन का डिस्टरबेंस होना, ये जो सिम्टम्स हैं ये सारी की सारी चीजें एक जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें मरीज कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें शुगर का लेवल बढ़ रहा है ना, तो ये जो लेवल सिम्टम्स है ये थोड़ा सा अलग हट के जा रहा है ना? तो एडिशन डिसीज हालांकि होती है दूसरे हार्मोन की वजह से। कौन सा? एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से एडिशन डिसीज होती है। लेकिन उसका कोरिलेशन चलता है हमारे ग्लूकोज के साथ, है ना? सॉरी, ग्लूकोज के साथ कोरिलेशन नहीं होता, वो अलग है ना? एसीटीएच अपने उस एसीटीएच हार्मोन की वजह से होता है ये एडिशन डिसीज, है ना? जबकि हाइपरग्लाइसेमिया जो है वो अपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो अपन ने हार्मोन पढ़े हैं उनका रिलेशन है, पेंक्रियास के हार्मोन से रिलेशन है। ठीक है भाई? तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मतलब माइंड का यूज करके आप लोगों को आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है ना? हाउ मेनी टाइप ऑफ स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट इन बॉडी? ये क्वेश्चन भी बहुत अलग हटके क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं, कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाले हैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करने के लिए, है ना? स्वीट ग्लैंड हमारी बॉडी में कितने टाइप की प्रेजेंट होती है, जिनसे पसीना निकलता है ना? वो कितने टाइप की होती है ना? 2, 3, 4, 5, ये 4 तरह के ऑप्शन है आपके सामने, है ना? इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं तो आप आंसर ABCD में ही दिया करो, है ना? ABCD मतलब अगर पहला है तो ए लिखो आप, है ना? दूसरा है तो बी लिखो। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब आप आंसर देते हैं तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है कि आप पहला दे रहे हैं कि दूसरा दे रहे हैं। चलो मैं देख लेता हूँ आप लोगों का आंसर, पर क्वेश्चन बहुत अलग हटके है ना? एग्जाम के हिसाब से तो नहीं है इम्पोर्टेंट, स्वीट ग्लैंड वगैरह से क्वेश्चन नहीं आ सकते। थोड़ा सा मैंने डिस्कशन के लिए जानबूझ के डाल दिए थे MCQ। राहुल का पहला है, गौरव तिवारी का पहला है, निशा का पहला, जीतन का दूसरा है, प्रबल त्रिपाठी का पहला है, भवर का पहला, चंदन का दूसरा है, लालचंद का दूसरा, दिनेश का पहला है, राजुल का पहला है, भगवती का दूसरा, सौरभ का दूसरा, आशीष का पहला, प्रिया का दूसरा, रिंकेश का पहला, प्रिया का पहला है, चमन का दूसरा है, मुन्ना का तीसरा है, सृष्टि का चौथा है, प्रदीप का तुक्का मारा है पहला, है ना? देखो तुक्का कैसे लगाते हैं उसने जानबूझ के, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा रीजन भी है, मैं डिस्कस करूंगा। दिलीप का पहला है, सुंदर का पहला है, अवधेश का पहला है और कविता का भी पहला है। चलो भाई, तो मोस्टली ज्यादातर लोगों के आंसर पहला है, कुछ लोगों ने दूसरा आंसर किया है। एक बार अपन आंसर चेक करें फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहला आंसर बिल्कुल सही है भाई। स्वीट ग्लैंड जो होती है वो दो तरह की होती है ना? पहली होती है एपोक्राइन, दूसरी होती है एक्राइन, है ना? एपोक्राइन और एक्राइन, है ना? बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना आप, है ना? एपोक्राइन जो होती है जो अपने जहां जहां पर जो ज्वाइंट होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। एक्राइन जो होती है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है ना? इस तरह से क्वेश्चन क्यों डाला था भाई? आप देखो, स्वीट ग्लैंड मतलब क्या है? मतलब पसीने वाली ग्लैंड। और पसीने वाली ग्लैंड बहुत ज्यादा तो बॉडी में होती नहीं, अपने ऊपर स्किन में ही प्रेजेंट हो सकती है, तो ज्यादा टाइप इनके पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो आप एक दिमाग में एक कुछ मतलब थॉट लगाओ। देखो, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता उसमें आपने दिमाग के अंदर आपकी एक थॉट प्रोसेस करना चाहिए
कि भाई क्या हो सकता, कैसे हो सकता, जैसे प्रदीप सैन ने पहला तुक्का लगाया, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कई लगाया होगा। स्वीट ग्लैंड हमारी मोस्टली स्किन में ही प्रेजेंट होती है, ऊपरी पार्ट पे ही प्रेजेंट होती है ना। अंदर की तरफ तो स्वीट ग्लैंड, पसीना अंदर तो निकलेगा नहीं, हमेशा ऊपर ही निकलेगा, है ना। तो स्वीट ग्लैंड ज्यादा टाइप उसके हो ही नहीं सकते स्किन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी जो दूसरी ग्लैंड होती है उनमें भले हुआ टाइप हो, स्वीट ग्लैंड ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो ज्यादा से ज्यादा उसके एक या दो टाइप ही प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको बताना था, है ना। देखो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है ना, थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैंने एक दो क्वेश्चन डाल दिए थे, है ना। विच टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन स्क्रोटम, निप्पल एंड ग्रोइन। कौन सी ग्लैंड है जो कि स्क्रोटम में, निप्पल्स पर और ग्रोइन में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में चलें आप, ऑप्शन में लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड, सेरेब्री ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड और इक्राइन ग्लैंड। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, मैं फिर बोलूंगा। एग्जाम में चांसेस तो कम बनते हैं अपने इससे, है ना। ये भी अपना स्वीट ग्लैंड ही है ना, स्वीट ग्लैंड से क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले आंसर दो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने जानबूझ कर सिर्फ थोड़ा सा आपको डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन डाला था। राहुल यादव का पहला है, चंदन का पहला, प्रदीप का तीसरा है, सौरभ का पहला, राजुल कश्यप का पहला है, आशीष का चौथा है, प्रबल त्रिपाठी का चौथा, दिलीप का पहला, दिनेश का पहला, भगवती का तीसरा, नवीन कुमार का पहला है, लालचंद का चौथा है, भवर का चौथा, प्रदीप ने लिखा है डी भी हो सकता है, मयंक सिंह का चौथा है, मुन्ना का चौथा है, निशा का पहला है। भाई वो ज्यादातर लोगों ने चौथा आंसर दिया, कुछ लोगों का तीसरा भी था, लेकिन एक दो लोग हैं जिन्होंने पहला आंसर भी दिया है इसमें। तो देखें अपन एक बार आंसर, है ना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देव का चौथा आंसर आ गया है, मोना का तीसरा आंसर आ गया, निशा का पहला है। चलो एक बार आंसर देखें अपन। बढ़िया भाई, है ना। क्वेश्चन अलग हटके था तो कंफ्यूजन भी आप लोगों को ज्यादा थी। अपनी जो स्वीट ग्लैंड होती है, इससे पहले जो क्वेश्चन था कि कितने टाइप की होती है, दो टाइप की अपन ने उसमें आंसर में देखा था, है ना। तो दो टाइप की जो होती है वो नीचे यहाँ ऑप्शन में है, एपोक्राइन और इक्राइन, है ना। तो जहां जहां पर ये ग्रॉइन वाली जगह है, स्क्रोटम है, निप्पल्स है ना, जहां पर दूसरी ग्लैंड होती है या अपने जो जॉइंट, बोन के जॉइंट होते हैं, है ना, वहां पर जो स्वीट ग्लैंड है ना प्रेजेंट होती है, पसीने की जो ग्लैंड होती है वो जो ग्लैंड होती है वो हमारी एपोक्राइन ग्लैंड होती है ना। दोनों में अंतर ये है कि भाई एपोक्राइन ग्लैंड से जो पसीना निकलता है वो बहुत बदबूदार होता है। जैसे अपन बगल से पसीना निकलता है अपन गर्मियों के टाइम में, है ना, तो कुछ टाइम बाद अपन को स्मेल आने लगती है ना। जबकि अपनी बॉडी, दूसरी बॉडी के जो है ना, इक्राइन के, उनके पसीने से अपन को स्मेल कम आती है ना। अपने ऊपर सिर के ऊपर जो बाल हैं, है ना, उनमें भी एपोक्राइन ग्लैंड ही पाई जाती है, जो पसीने की जो ग्लैंड होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिस्कशन के लिए मैंने क्वेश्चन डाले थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डालते हैं अपन। डेल्टास इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी वाला जो ग्लैंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जानबूझ के दो तीन क्वेश्चन डाल दिए थे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्यों डाला है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, इसमें एक कंफ्यूजन आती है। पहला लिखा है एलएच, दूसरा बेसोप्रेसिन, तीसरा एफएसएच और चौथा लिखा है ग्रोथ हार्मोन। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। चलो तो अपन आंसर देखते हैं भाई। प्रदीप का मैसेज है इक्राइन के बारे में बताइए, तो प्रदीप अभी फिलहाल छोड़ दो आप, है ना। एक बार आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इक्राइन एप्रोक्राइन, थोड़ा सा बस माइंड में आपको डालने के लिए मैंने डाल दिए थे जानबूझ के क्वेश्चन। कविता का दूसरा है, सुंदर का दूसरा, राहुल का दूसरा है, सिद्दीक का दूसरा है, ज्योति प्रसाद का दूसरा है, निशा का दूसरा, आशीष का दूसरा, लालचंद का दूसरा है, चंदन का दूसरा, राजुल का दूसरा है, प्रबल का दूसरा, प्रदीप का दूसरा है, अर्पिता का, गौरव तिवारी, दिनेश, सौरभ, भवर, रिंकेश, सरदार राठी, जीतन किरार, प्रिया, अवधेश प्रजापति, मुन्ना, देव कुर्मी, महेंद्र सिंह, इन सभी का आंसर दूसरा है ना। सभी लोगों ने जितना आंसर दिया, जिन लोगों ने आंसर दिया उन लोगों ने, सभी लोगों ने दूसरा आंसर
इसमें दिया है ना। एक बार अपन आंसर चेक करें भाई। सिद्दीक का एक मैसेज आया भाई, सिद्दीक आप गलत बोल रहे हो। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, बेसोप्रेसिन, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिद्दीक ने मैसेज कहा कि एडीएच को बोलते हैं। भाई एडीएच को नहीं बोलते हैं। अपन ने दो हार्मोन पढ़े थे, एक पहला था एडीएच, दूसरा था ऑक्सीटोसिन, है ना। अरे सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, सिद्दीक ने बिल्कुल सही कहा था, देखो मैं कंफ्यूज हो गया। एडीएच जो हार्मोन है उसी का ही दूसरा नाम बेसोप्रेसिन है ना, ऑक्सीटोसिन फिर अलग हार्मोन। एडीएच को ही हम बेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, है ना। तो बहुत बढ़िया भाई, सिद्दीक को याद था, बल्कि मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। दूसरा वाला जो आंसर है बिल्कुल सही है ना। बेसोप्रेसिन जो है हम एडीएच हार्मोन को कहते हैं। तो इस तरह से एक ही चीज के अगर दो दो नाम होते हैं तो वो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो वो जब इस तरह की जो चीजें होती है वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये आपको बताना है। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, बोथ ए एंड बी और ऑक्सीटोसिन, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई आज, चलो कोई बात नहीं भाई, आज बढ़िया पार्टिसिपेंट थे। देखें अपन आप लोगों के आंसर, फिर बात करेंगे। चंदन अग्रवाल का तीसरा है, आशीष का तीसरा, सौरभ का तीसरा, सिद्दीक का तीसरा है, चमन का तीसरा, राहुल का तीसरा, कविता का तीसरा, ज्योति प्रसाद का तीसरा, जितेंद्र का तीसरा है, प्रिया का तीसरा, लालचंद का लेकिन दूसरा है, देव कुर्मी का तीसरा है, भवर का तीसरा, निशा का तीसरा, मुन्ना का तीसरा, दिनेश का तीसरा, नवीन का तीसरा है, प्रबल का लेकिन दूसरा है, रवि धाकड़ का तीसरा, अवधेश का तीसरा ना। मोस्टली ज्यादातर लोग जो है वो 3 नंबर कह रहे हैं, बाकी कुछ लोगों के आंसर दूसरा भी आया है भाई। एक बार चेक करें अपन। थर्ड, बिल्कुल सही, थर्ड नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से ना, मिनरलो, एक को अपन मिनरलो कॉर्टिकॉइड कहते हैं, दूसरे को अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने नोट्स में इंक्लूड किए हैं। थैंक यू भाई, दो तीन लोगों ने आज मैसेज में डाले कि एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, है ना। चलो एक क्वेश्चन, बहुत अलग हट के क्वेश्चन है ये, और बहुत डीप क्वेश्चन भी है। व्हाट इज डेली सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन डेली डेली कितना सीक्रेट होता है, कितना निकलता है डेली, ये हमें बताना है। हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। खास तौर पे स्टेट लेवल कभी भी इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं, है ना। तो बाकी दूसरे हार्मोन में तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं बनेंगे, एक सिर्फ थायराइड के जो हार्मोन है वो जरूर थोड़े से इंपोर्टेंट रहते हैं। तो अपन उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है ना। मैंने क्वेश्चन डाला इसलिए ताकि मैं आपको बताऊं कि इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, बनते हैं, लेकिन अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन ने छोड़ के रखे हैं कि डेली सीक्रेशन कितना होता है। सिर्फ थायराइड के लिए ही अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन में 200 से 300, 300 से 500, 200 से 300 मिलीग्राम, 200 से 300 ml, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ पहले, फिर बात करेंगे। टॉपिक ही इंटरेस्टिंग था, इसलिए आप लोगों को देखो एमसीक्यू मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि टॉपिक जो था ना एंडोक्राइन, ये मजेदार टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती नहीं है। कविता का पहला है, रिंकेश का तीसरा है, निशा का चौथा है, जितेंद्र किरार का पहला है, आशीष का दूसरा है, चंदन अहरवार का तीसरा है, सौरभ का दूसरा, अवधेश प्रजापति का पहला, चमन सिंह का पहला है, प्रबल त्रिपाठी का तीसरा है, प्रिया का तीसरा, देव कुर्मी का दूसरा, लालचंद किरार का पहला है, भवर का तीसरा, सृष्टि पटेल का पहला, रवि धाकड़ का तीसरा, दिनेश का तीसरा, देव कुर्मी का तीसरा है, दिलीप भास्कर का तीसरा है, सिद्दीक का तीसरा, सुंदर वर्मा का पहला है, राहुल यादव तीसरा, महेंद्र सिंह पहला, अर्पिता का तीसरा है। बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो डिफरेंट आंसर इस क्वेश्चन में जरूर आए हैं, पहला और तीसरा, दो तरह के ग्रुप आप लोगों ने बनाए, आधे लोगों ने पहला कहा, आधे लोगों ने तीसरा कहा। हालांकि क्वेश्चन बहुत डीप था, है ना। बहुत सारे लोगों ने फिर भी सही दे दिया भैया, पहला आंसर बिल्कुल सही है, 200 से 300 माइक्रोग्राम जो होता है थायरोक्सिन वो रिलीज होता है ना। हालांकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने तुक्का मारा होगा, तो तुक्के में ही सही निकल के चला गया, है ना। क्वेश्चन मैंने डाला इसलिए था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन इंपोर्टेंट नहीं होते। सेंट्रल लेवल में जरूर कभी देखो जितने भी जो एग्जाम होते हैं उनमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, वो जानबूझ के इसलिए डालते हैं ताकि वो टॉपर लोगों को अलग से सिलेक्ट कर सके, है ना। तो टॉपर लोगों को सिलेक्ट करने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप होते हैं, तो उनमें से ही एक क्वेश्चन ये था कि डेली सिक्रेशन कितना होता है। तो बाकी किसी भी हार्मोन पे आप मत जाना, एक बार आपका टॉपिक खत्म हो जाए तो थायराइड का जरूर आप
थायराइड के बारे में मैंने बोला है कि उसके बारे में जरूर आप डीप पढ़ सके तो और पढ़ लेना ना। सिद्दीक ने बोला कि तुक्का, ज्यादातर लोगों ने तुक्का ही मारा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन पास। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक बहुत अच्छा है, पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं आते इस टॉपिक से। डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपोग्लाइसीमिया और गैस्ट्रेशन डायबिटीज, ये 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपको बताना है एंटी डायबिटिक हार्मोन जब कम होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। राहुल यादव का दूसरा है, सुंदर वर्मा का दूसरा है, सचिन का दूसरा है, निशा का दूसरा है, आशीष का दूसरा, सिद्दीक का दूसरा, प्रबल का दूसरा, शुभम का दूसरा है, राजुल, कौशिक का दूसरा है, लालचंद का पहला, मोना का दूसरा, दिनेश का दूसरा, मुन्ना का दूसरा, ज्योति प्रसाद का दूसरा, चमन सिंह का दूसरा है, सौरभ का, चंदन अहरवार का दूसरा, लेकिन प्रिया का तीसरा आ गया, रवि धाकड़ का दूसरा है, कविता का पहला और भवर का दूसरा। मोस्टली ज्यादातर लोग हैं वो 2 नंबर कह रहे हैं, कुछ लोगों ने पहला, कुछ लोगों ने तीसरा भी कहा है ना। देखते हैं अपन एक बार आंसर। 2 नंबर बिल्कुल सही है भाई, डायबिटीज इंसिपिडस है ना। डायबिटीज इंसिपिडस जो हो, देखो डायबिटीज मिलाइटस जो होती है वो शुगर की वजह से होती है, वो उसका रीजन अलग है ना। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, पेशेंट को बार बार बाथरूम लगती है ना। तो ये जो है वो उसमें शुगर का रिलेशन ज्यादा नहीं होता, ये एडीएच हार्मोन की वजह से होती है। हालांकि ये बायोकेमिस्ट्री में अपन इसको और भी ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। इंक्रीज लेवल ऑफ T3 T4 कॉज। T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या डिसीज होगी, हमको बताना है। ग्रेव्स डिसीज, क्रेडेनिज्म, माइक्रोडेमा और गोइटर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपको बताना है कि T3 T4 बढ़ेंगे तो क्या होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। थायराइड हार्मोन और थायराइड ग्लैंड ये इंपोर्टेंट रहती है एग्जाम के हिसाब से, है ना। थायराइड, पेंक्रियाज और पिट्यूटरी, 3 बहुत इंपोर्टेंट है। चंदन अहरवाल का पहला, राजुल का दूसरा है, आशीष का चौथा है, अर्पिता का पहला, चमन सिंह का चौथा है, लालचंद किरार का चौथा, राहुल यादव का पहला है, महेंद्र सिंह का चौथा, सुरेंद्र सुंदर वर्मा का पहला है, प्रिया का चौथा, नवीन कुमार का चौथा है, जितेंद्र किरार का चौथा, अवधेश प्रजापति का चौथा है, कविता का चौथा, दिनेश का चौथा, शुभम कुमरावत का पहला है, प्रबल त्रिपाठी का चौथा, निशा का पहला है, ज्योति प्रसाद का चौथा है, प्रदीप सेन का चौथा है, सौरभ का पहला, सिद्दीक मंसूरी का पहला, रवि धाकड़ का पहला, है ना। तो भाई 2 ग्रुप आप लोगों ने बनाए हैं, आधे लोग चौथा और आधे लोग पहला कह रहे हैं आंसर। सृष्टि पटेल का भी चौथा आंसर आया, बबर का पहला है। देखो 2 ग्रुप हैं आप लोगों के, पहला और चौथा, 2 तरह से आप लोगों का आंसर। एक बार चेक करें अपन आंसर भाई। पहला आंसर इसमें बिल्कुल सही है, ग्रेव्स डिसीज जो होगी वो थायराइड हार्मोन के बढ़ने की वजह से होती है ना। कम होने की वजह से नीचे जो ऑप्शन है, क्रिटेनिज्म, माइग्रेडेमा, गोइटर, है ना, ये जो होते हैं वो अपने थायराइड के कम होने की वजह से होते हैं, है ना। बढ़ने की वजह से ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है भाई, जो आंखें होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। चलो भाई, तो ये थी हमारी आज की क्लास, है ना। अच्छी रही, बहुत बहुत बढ़िया रही आज की क्लास। आप लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल सही दिए, बहुत सारे लोगों ने सही दिए हैं आंसर, है ना। कोई भी डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे तो अब मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ और आपके माइक को मैं ऑन परमिशन दे रहा हूँ, है ना। मेरे यहाँ से मैंने परमिशन अभी बंद कर रखी है, तो मैंने अब परमिशन चालू कर दी, आप चाहें तो अपने माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। हाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन चंदन ने पूछा है, पेंक्रियास को एंडो और एक्सो दोनों में क्यों लेंगी। देखो पेंक्रियास से चंदन 2 हार्मोन ग्लूकागोन और इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के है ना। जबकि कुछ एंजाइम जो सीक्रेशन हो रहे हैं ना, एंजाइम सीक्रेट कौन से हो रहे हैं भाई, अपने बहुत सारे अपन ने एमाइलेज, एसिड, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम अपन ने पढ़े थे जो कि पेंक्रियास से सीक्रेट हो रही है, अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा है ना। तो सीक्रेशन कुछ भी हो वो अपना ग्लैंड कहलाएगा, है ना। चाहे वो हार्मोन हो चाहे एंजाइम हो, है ना। पसीने में पसीना निकलता है वो भी अपनी ग्लैंड कहला रही है ना। तो उसमें जो एंजाइम निकल रहे हैं वो अपने एक्सो वो डक्ट के थ्रू निकल रहे हैं, है ना, इसलिए अपन उसको
एक्सोक्राइन के अंदर भी इंक्लूड किया है ना। तो पेंक्रियास से एंजाइम निकलते हैं इसलिए एक्सोक्राइन, और ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसलिए एंडोक्राइन। चलो भाई, मजा आया क्लास में, बढ़िया। कविता का मैसेज है, थैंक यू एवरीवन। फिर ठीक है, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ भाई, मिलते हैं अपन कल अपने नए टॉपिक के साथ, है ना। गुड नाइट एवरीवन। मैं नोट्स बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश तो मैं डेली आपको दे ही रहा हूँ, हिंदी में थोड़ी सा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगता है हिंदी के, है ना। एक्चुअली मेरे जो स्टाफ है ना, वो हिंदी के नोट्स मेरी गाइडेंस में ही बना पाता है, क्योंकि अपनी एकदम प्योर हिंदी तो है नहीं, उसमें बीच बीच में इंग्लिश, बीच बीच में हिंदी है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, लेकिन जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि जो आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म भरा था उसमें बहुत सारे लोग, करीब 80% लोगों को हिंदी के नोट्स चाहिए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों को दे दूं। हाँ, मिक्स हिंदी, है ना सौरभ। ओके, चलो ठीक है सौरभ, है ना। तो गुड नाइट एवरीवन, क्लास में ओवर कर रहा हूँ। जय हिंद।